इंडिया का सबसे कंट्रोवर्शियल टीवी अभी मंगाने का प्लान है, तो मैं सोच रहा था क्यों ना इस टीवी को ईएमआई पे मंगाया जाए, सो दैट इसका जो इनिशियल सेटअप कॉस्ट है वो और कम हो जाएगा। दैट मीन्स अभी मैं यहाँ पर चेक कर रहा था, यहाँ पर अगर मैं दो टीवी सर्च करता हूँ तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं 380 पर मंथ का यहाँ पे ईएमआई स्टार्ट हो रहा है। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना इस टीवी को ईएमआई पे मंगा के, मतलब 1 साल का सब्सक्रिप्शन एंड 1 साल का ईएमआई ऐसे करके मैं सोच रहा था मंगाने का, सो दैट जो इनिशियल सेटअप कॉस्ट है वो काफी कम रहे एंड जो टीवी है वो सस्ते में भी आ जाएगा एंड ज्यादा इनिशियली मुझे पैसा भरना नहीं पड़ेगा जो 10,000 हमें अपफ्रंट भरना पड़ रहा है। ये टीवी मंगाने का सिर्फ एक ही रीजन है कि आप सब तक एकदम टेस्टेड एंड वेल रिसर्च इन्फॉर्मेशन पहुंचे एंड हमको ये वीडियो एज अ थियरी वीडियो नहीं बनानी थी, तो मैं सोच रहा हूँ इसको प्रॉपरली मंगवा के हम लोग टेस्ट करेंगे एग्जैक्टली टीवी का क्वालिटी कैसा है, दूसरे टीवी के साथ ये कैसे कंपेयर करता है सेम प्राइस रेंज में, और ये प्लान जो ऑफर कर रहे हैं ये हम खुद एज अ यूज़र बेयर करके देखेंगे कि क्या एक्चुअली जो चीज़ें आपको देखने मिलेंगी इन सारे एप्लीकेशंस में वो वर्थ इट है भी या नहीं, एंड कितने अच्छी क्वालिटी में मिल रही है, एंड क्या उधर कोई कॉम्प्रोमाइज आपको मिलता है कि नहीं इस टीवी के साथ। तो अभी फटाक से इस टीवी को ऑर्डर कर लेते हैं एंड वीडियो हम लोग कंटिन्यू करेंगे टीवी आने के बाद। तो यहाँ पे मैं बाय नाउ पे क्लिक कर लेता हूँ। एक इंटरेस्टिंग चीज हुई जब मैं अभी यहाँ पर ईएमआई पे ऑर्डर कर रहा था, तो यहाँ पर एचडीएफसी कार्ड के साथ मुझे 1082 रुपीज का डिस्काउंट मिला है। तो काइंड ऑफ यू कैन से 9,700 समथिंग का टोटल कॉस्ट हुआ है एंड जो बाकी की चीज़ें इंटरेस्ट वगैरह ऐड करके ऑलमोस्ट 884 पर मंथ का मुझे ईएमआई पड़ रहा है एंड ऑलमोस्ट 799 का इसका सब्सक्रिप्शन कॉस्ट भी है। तो यू कैन से 1700 रुपए के अराउंड मेरा जो महीने का कॉस्ट रहेगा इस टीवी को चलाने का 1 साल का। इंडिया फर्स्ट सब्सक्रिप्शन बेस्ड टीवी, एक 43 इंच का टीवी जो पूरे इंडियन मार्केट में एक वेव लाया है। पर क्या ये स्कीम है या स्कैम, ये टेस्ट करने के लिए मैंने पर्सनली डोर टीवी मंगवा लिया है, जस्ट मेरे पीछे लगा हुआ है एंड आई एम गोइंग टू बी टेस्टिंग दिस डिवाइस फॉर 1 ईयर स्ट्रेट। इसके सारे मंथली सब्सक्रिप्शन में मैं पे करने वाला हूँ और अब तक का मेरा 2 हफ्ते का एक्सपीरियंस इस टीवी के साथ कैसा रहा है, ये सारी चीजें आपको इन डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्किप करने का सोचना भी मत, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत नॉलेज फील्ड ये वीडियो होने वाला है, जिसमें हर एक एस्पेक्ट हम ब्रेक डाउन करेंगे इस टीवी का। तो अगर आप लेने का सोच रहे हो, ऑलरेडी ले चुके हो, या व्हाटएवर यू हैव डन विद दिस टीवी, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो बॉक्स के अंदर आपको एक टीवी रखा मिलता है, यू गेट अ सोलर चार्जिंग यूएसबी रिमोट, जो यहाँ पर बॉक्स में लिखा हुआ है इट इज अ जेन 2 सोलर रिमोट। साथ में आपको एक वॉल माउंट मिलता है और टेबल स्टैंड्स मिल जाते हैं जिसमें आप टीवी को किसी भी सरफेस पर रख सकते हो। अब डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे तो ये एक 60 हर्ट्ज का पैनल है एंड इट सपोर्ट्स HDR10, 320 निट्स का ब्राइटनेस आपको मिलता है। और टीवी के व्यूइंग एंगल्स की बात करेंगे तो काफी वाइड व्यूइंग एंगल्स है, मतलब हॉल में जब हम एक टीवी रखते हैं तो काफी लोगों को पसंद आता है कि नीचे टीवी के एकदम पास जाके बैठना, या फिर कोई किचन से काम करते हुए देख रहा है, या फिर कोई अलग सोफा में बैठा हुआ है दूर से देख रहा है, तो ऐसे टाइम व्यूइंग एंगल्स काफी काम आते हैं एंड इस टीवी का व्यूइंग एंगल्स डेफिनेटली बहुत अच्छा है। इस टीवी में आपको 3 HDMI पोर्ट मिलते हैं, एक यूएसबी पोर्ट मिलता है, ईथरनेट पोर्ट भी अवेलेबल है। बड़ी जो शाइनी स्पेसिफिकेशंस हैं, जो अच्छे चीजें ये टीवी के बारे में, ये थोड़े से डिमिनिश होने लग जाते हैं जब बात आती है इसके सब्सक्रिप्शन की। देखो वैसे तो ये टीवी सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चलता है, मतलब आपको हर महीने 799 रुपीज पे करने हैं तभी जाके ये टीवी चलेगा। बट सब्सक्रिप्शन जब पे करना बंद करते हो तो होता क्या, जो HDMI पोर्ट्स हैं वो काम करने बंद हो जाते हैं। अब बात करते हैं टीवी में क्या चीजें मिसिंग है। तो फर्स्ट, आपको नेटफ्लिक्स इसमें नहीं मिलता है और नेटफ्लिक्स को आप साइड से इंस्टॉल भी नहीं कर सकते, मतलब अगर आप ADB से इंस्टॉल करना चाहो या फिर अलग से पेन ड्राइव में APK डाल के इंस्टॉल करना चाहो, वो भी चीजें पॉसिबल नहीं है। नंबर 2, आपको टीवी के अंदर कोई गूगल प्ले स्टोर नहीं मिलता है, मतलब आप सिर्फ 2 स्टोर में जो एप्स अवेलेबल है सिर्फ वही एप्स इंस्टॉल कर सकते हो। आप अपनी मर्जी से कोई भी ऐसे मिररिंग वाले एप्स या फिर बहुत सारे कुछ ऐसे यूजफुल एप्लीकेशंस होते हैं, वो सारी चीजें आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। नंबर 3, ये 4K टीवी होने के बावजूद भी आप मेजॉरिटी एप्स में 4K नहीं प्ले कर पाओगे, और ये मैंने इनिशियली टेस्ट किया हुआ था, एक एप्लीकेशन में जाके मैंने ट्राई किया। तो इसके साथ जो सब्सक्रिप्शन आता है इट इज जस्ट द 1080p सब्सक्रिप्शन। आपको 4K सब्सक्रिप्शन अगर खरीदना होगा, एक एग्जांपल लगे बात करेंगे तो अगर हॉटस्टार का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जिसमें 4K प्लेबैक होता है वो 1499 रुपीज का है, तो आपको इस टीवी के साथ सब्सक्रिप्शन में 800 रुपए का पैक आता है। दैट मीन्स अगर आपको हर महीने 4K कंटेंट देखना है तो 800 रुपए के ऊपर जितना बैलेंस बचता है प्रीमियम के लिए, उतना आपको बैलेंस हर महीने भरना पड़ेगा अगर आपको हॉटस्टार पे 4K कंटेंट देखना हो तो। और दूसरी चीज जो मैंने नोटिस की थी, अगर इसका ब्राइटनेस आप फुल करना चाहो इस टीवी का, तो चीजें जो है वो बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज हो जाती हैं, वहां पर जो कलर्स है एकदम ज्यादा सैचुरेट हो जाते हैं, थोड़ा सा व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है वो बिगड़ जाता है। तो अगर आप कम ब्राइटनेस में इंडोर्स थोड़े से अंधेरे यू कैन से सिनेरियो में टीवी देखना चाहते हो तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। नंबर 4, फ्लिपकार्ट पे हमको देखने मिल रहा है कि यहाँ पर 40 वॉट के स्पीकर लगाए हुए हैं, बट इसका मैनुअल जब मैंने पढ़ा तो मैनुअल
मैनुअल में ऐसा देखने मिल रहा है कि इट जस्ट हैज 20 वॉट स्पीकर्स। तो एग्जैक्टली कौन सा सच है कौन सा नहीं है, डोर टीवी वालों प्लीज इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी देना कि एग्जैक्टली 40 वॉट स्पीकर है या 20 वॉट स्पीकर है। बट डिस्पाइट वॉट द रेटिंग इज, डिस्पाइट वॉट द स्पीकर इज, काफी लाउड स्पीकर्स है डेफिनेटली। मतलब अभी इस रूम में जब मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, इट वुड बी हार्डली 110 स्क्वायर फीट का रूम। उस रूम में इस टीवी को मुझे 15 या फिर 16 से ऊपर वॉल्यूम लेवल रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लाउड तो काफी अच्छा है, बट देयर इज अ क्लैरिटी डिफरेंस कि मार्केट क्या किया जा रहा है एंड आपको एक्चुअली मिल क्या रहा है। नंबर 5, फ्रीक्वेंट ऐप क्रैशेस। बहुत बार ऐसा हुआ है कि ऐप क्रैश हुआ है। मैंने इनिशियली टीवी लोड होने के बाद सबसे पहले Amazon प्राइम लॉन्च किया था एंड जो ऐप है वो बार बार क्रैश हो रहा था फॉर नो रीजन एट ऑल। बट वो सेम चीज जब मैंने डायरेक्टली रिमोट पर लगे हुए बटन से टैप किया तब जाके प्राइम वीडियो आराम से ओपन हुआ। बट यूआई के अंदर से प्राइम वीडियो ओपन कर रहा था तब वो ओपन नहीं हो रहा था। वैसे इस टीवी को लेकर मेरे पास कुछ डाउट्स थे जिसको सॉल्व करने के लिए मैं कस्टमर सपोर्ट को थोड़ा सा कॉल करने का ट्राई कर रहा था। बट एकदम स्टार्टिंग में मुझे एक कॉल आया था फ्रॉम डोर टीवी कि अगर आपको कोई दिक्कत होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, अगर आपका इंस्टॉलेशन हुआ है कि नहीं, ये सारी चीजें पूछने के लिए। एंड दे गिव मी नंबर, उन्होंने एक नंबर दिया जिस नंबर पे कॉल करना था अगर मुझे कुछ फर्दर क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे तो। अब वो नंबर मैंने 2-3 बार ट्राई करके देखा था इनिशियली जब मैं टेस्ट कर रहा था, बट तब वो नंबर लगा नहीं। अब वो नंबर लगता है कि नहीं, चलो ऑन कॉल ट्राई करके देखते हैं इफ एंड लेट्स सी इफ दैट नंबर वर्क्स और नॉट। तो ये रहा डोर टीवी का जो टोल फ्री नंबर है, दिस इज हियर। मैं यहाँ पर स्क्रीन पर भी दे दूंगा। तो अभी मैंने यहाँ पर कॉल लगा दिया है, लेट्स सी इफ दे पिकअप और नॉट। ये देखो कट हो जाता है, इसमें मैं लगा रहा हूँ एंड जो नंबर है वो लगता ही नहीं है, कट हो गया फोन। सो बेसिकली ये नंबर लिटरली डोर टीवी वालों ने ही मुझे प्रोवाइड किया है। उन्होंने कॉल किया था मुझे जहां पर दे सेड कि इस नंबर पे कॉल करना, जब भी आपको कोई क्वेश्चंस होंगे, कुछ डाउट्स होंगे, वो क्लैरिटी करने के लिए। बट द नंबर डज नॉट सीम टू बी वर्किंग। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है अभी। बट टीवी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस शायद आपने कहीं देखे भी नहीं होंगे और सुने भी नहीं होंगे। पहला कंडीशन ये बताया कि आप कहीं पर भी इस टीवी के नेगेटिव रिव्यूज जो है वो पोस्ट नहीं कर सकते। इवन प्राइवेट कम्युनिकेशन में आप बंद कमरे में किसी के साथ बात कर रहे हो तो आप इस टीवी के बारे में नेगेटिव नहीं बोल सकते। वेल मैं ना बंद कमरे में हूँ ना कहीं हूँ, मैं यूट्यूब पर खुले आम खुले प्लेटफॉर्म में बोल रहा हूँ कि दीज आर सम इश्यूज विच द टीवी इज हैविंग। बिकॉज यार अगर हम एज अ रिव्यूअर एक ऑनेस्ट ओपिनियन आप तक नहीं पहुंचाएंगे, आप व्यूअर्स को नहीं बताएंगे, तो हाउ विल ब्रांड इंप्रूव, पहली बात। एंड दूसरी चीज, आप तक सही डिसीजन लेने का जो कैपेबिलिटी है वो कैसे पहुंचेगा। वी आर रिस्किंग आर मनी। मैंने 10,000 15,000 यहाँ पर डाले हुए हैं, मेरे हर महीने यहाँ पर सब्सक्रिप्शन कट रहा है। स्टिल आई एम इन्वेस्टिंग ऑल दिस ताकि आपको सबसे बेस्ट से बेस्ट एंड जेन्युइन कंटेंट मिले। तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू से दीज थिंग्स आउट लाउड। 4 साल की वारंटी मिलती है, बट वारंटी तभी वैलिड होगी जब आप सब्सक्रिप्शन भर रहे हो। अगर आपने पेमेंट कोई मिस कर दिया देन आपकी वारंटी जो है वो वैलिड नहीं रहेगी। तो आपको कंटिन्यूसली 4 साल तक सब्सक्रिप्शन भरते रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो वारंटी है वो एक्टिव रहेगी। ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जो एकदम एंटी कंज्यूमर वाला पोर्ट्रे करती है इस डोर टीवी को। पर कहीं ना कहीं हमको एक चीज ये भी समझनी पड़ेगी कि इस सब्सक्रिप्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट का एक मोटिव है। ऑब्वियसली हर बिजनेस पैसा कमाने के लिए करता है, बट कुछ चीजें मैं डोर टीवी के साइड से भी कहना चाहूंगा कि जैसे अगर इन्होंने कंडीशन रखा हुआ है कि आपको 4 साल तक सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा टू कीप द वारंटी एक्टिव, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि दिस इज नॉट फेयर इनफ। मतलब अगर आप सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हो वेल एंड गुड, आप लोगों को अनेबल कर रहे हो कि अच्छे से अच्छी टीवी आपको प्रोवाइड कर रहे हो एट द मिनिमल कॉस्ट, एंड उसके बाद में आप पार्ट बाय पार्ट सब्सक्रिप्शन के साथ थोड़ा सा टीवी का भी कॉस्ट रिकवर करने का ट्राई कर रहे हो, विच इज फाइन। बट ऐसे कंडीशंस लगाना कि नेगेटिव नहीं बोल सकते, प्राइवेट में नेगेटिव नहीं बोल सकते, दैट मीन्स यू डेफिनेटली हैव समथिंग टू हाइड। एंड अगर आपके पास कुछ हाइड करने के लिए है देन दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग विच इज़ रियली नॉट कंज्यूमर फ्रेंडली, या फिर जो लोग आपके प्रोडक्ट्स खरीदने में पैसे डाल रहे हैं उनके लिए बिल्कुल भी फेयर नहीं है ये। एनीवेज थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं कि एग्जैक्टली आपको कितना खर्चा पड़ेगा इस टीवी को खरीदने में। तो 5 साल के ड्यूरेशन में मैं कहूँगा ये जो डोर टीवी है वो आपको 69,000 रुपीज पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली, इंक्लूडिंग द इनिशियल टीवी कॉस्ट, इंक्लूडिंग ऑल द इंटरनेट कॉस्ट एंड इंक्लूडिंग ऑल द सब्सक्रिप्शन कॉस्ट फॉर द 5 years। पर अगर सेम टाइम पर अगर आप डोर टीवी ना लेके कोई एक नॉर्मल टीवी खरीदते हो जो थोड़ा सा ज्यादा महंगा पड़ सकता है इनिशियली, पर ओवर द टाइम अगर हम लोग सिमिलर कॉस्ट कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली जो डोर टीवी है एंड जो नॉर्मल टीवी है दोनों में उतना ज्यादा फर्क नहीं आता है। हार्डली आपको 4 या 5 हज़ार का फर्क आएगा इन द स्पैन ऑफ 5 years, पर बहुत सारे कंडीशंस हैं उसमें। तो क्या आपको लगता है कि ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड टीवी जो मॉडल है जिसमें आपको एक मे बी
ऑन पेपर बेटर क्वालिटी टीवी मिल रही है इन अ वेरी अफोर्डेबल, लाइक 10,000 रुपीज़ आपको इनिशियली पे करके टीवी आपके घर आ जाता है। एंड उसके बाद में आपको पार्ट बाय पार्ट सब्सक्रिप्शन का पैसा भरना है, जो आप इन जनरल ऑलरेडी भर ही रहे हो फॉर डिफरेंट ऐप्स, बट साथ में आपको बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन इसमें मिल जाते हैं। तो मैं एक वीडियो प्लान कर रहा हूँ डिटेल्ड में ब्रेक डाउन करने के लिए कि एग्जैक्टली कौन से एप्लीकेशंस आपको मिलते हैं, उसमें आपको क्या मिलता है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट वीडियो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज डो टीवी के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके मन में, उन पर भी मैं वीडियो बनाने का प्लान कर रहा हूँ। तो कमेंट सेक्शन भर दो, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतने ज़्यादा बेटर हम इस पर रिव्यू कर पाएंगे, फुल रिव्यू। वीडियो समराइज करेंगे कि एग्जैक्टली आपको टीवी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। देन मैं कहना चाहूँगा कि फॉर द सेम अमाउंट जो आप 69,000 5 साल के ड्यूरेशन में इस टीवी पे इन्वेस्ट करोगे, सेम अमाउंट में आपको एक बेटर ओपन सोर्स वाला टीवी, दैट मीन्स एक बार खरीद लो, बाद में कोई टेंशन नहीं है। आप अपने हिसाब से वारंटी क्लेम कर सकते हो, आप अपने हिसाब से ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हो, नेटफ्लिक्स चल जाएगा, आप अपने हिसाब से सब्सक्रिप्शन जब चाहिए तब रोक सकते हो, जब चाहिए तब वापस से एक्टिव कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो जो फ्रीडम है ऑफ यूजिंग अ टीवी, वो आपको एक ओपन सोर्स जो बाकी एलजी या फिर जो बाकी सारे ब्रांड्स हैं जो टीवी प्रोवाइड कर रहे हैं वो करेंगे। बट डोर टीवी एग्जैक्टली किसने खरीदना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि ये जो प्लान प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर जो स्कीम प्रोवाइड कर रहे हैं ये एक बुरी चीज़ है, बट इसका जो टारगेट ऑडियंस है वो शायद एक फैमिली नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं आई फील कि अगर कोई एक बैचलर है जो अपने घर में एक टीवी चाहता है, जो अलग सिटी में मूव कर रहे हैं एंड टेम्पररी एक टीवी रखना चाहते हैं, या फिर दे जस्ट वांट टू वॉच समथिंग एंड ऑलरेडी दे नो कि उनका पैसा सब्सक्रिप्शन में जा रहा है, तो उस टाइम पर जब एक सिंपल टीवी चाहिए तो वैसे कंडीशंस में शायद कोई एक 2 टीवी खरीदने का सोच सकता है। या फिर ऐसे कोई लोअर इनकम हाउस होल्ड जिनमें जो इनिशियली ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डाल के एक टीवी नहीं खरीद सकते, तो वो लोग भी इस टीवी को कंसिडर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको हर महीने 799 रुपीज़ कंपलसरी भरना है, ताकि आपकी टीवी की जो वारंटी है वो एक्टिव रहे एंड आप बाकी सारी चीज़ें जैसे कि HDMI पोर्ट्स एंड वो सब चीज़ें एक्टिव रख के अपने टीवी को यूज़ कर पाए। आई नो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है इस टीवी के बारे में एंड इट्स नॉट अ क्लियर कट आंसर कि आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं। एंड वेल दिस इज़ जस्ट अ फिजिकल फर्स्ट इनिशियल इम्प्रेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तो फिलहाल सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं, मे बी अगले 5 महीने में 6 महीने में एक और वीडियो बनाओ, इन डेप्थ मैं अपना ओपिनियन इस टीवी के बारे में शेयर करूँ, मे बी 5 मंथ्स डाउन द लाइन, तब जब मे बी डो टीवी के पास एक सॉलिड कॉन्क्रीट प्लान होगा आपको बताने के लिए कौन से सर्विसेज होंगे, मे बी नेटफ्लिक्स इंट्रोड्यूस होता है नहीं होता है। जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये टीवी मत खरीदना, फिलहाल के लिए रुक जाओ एंड लेट मी एक्सपीरियंस इट फर्स्ट बिफोर यू टेक एनी डिसीजन। तो भाई ऐसे इन्फॉर्म्ड वीडियोस देखने के लिए एलिमेंटिक को फॉलो करो, बहुत डिटेल में जाके हम रिव्यू करते हैं चीज़ों को एंड वी टेल ओनली द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू वांट टू नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इट्स मी देयर साइनिंग ऑफ, यू वाचिंग एलिमेंटेक एंड I'll catch you in the next one. Bye.